हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल एएस गाइडेंस एंड माय नेम इज़ अर्पिता एंड यू आर लर्निंग स्टेनोग्राफी विद मी। तो आज मैं आपको बताऊंगी स्टेनोग्राफी क्या है, उसका कोर्स ड्यूरेशन क्या है, उसको कैसे लिखते हैं, उसकी जॉब कहाँ कहाँ मिलेगी और कैसे कैसे मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब का स्केल क्या है। तो स्टेनो कुछ इस तरीके से लिखी जाएगी कि आपको ये समझना पड़ेगा। ये बिल्कुल एक कोड लैंग्वेज है जिसे सिर्फ वही समझ सकता है, पढ़ सकता है जिसने स्टेनो सीखी है। ठीक है, तो स्टेनो एक बहुत ही इजी सब्जेक्ट है जिसे हर कोई आराम से कर सकता है। ठीक है, जैसे आप इवनिंग देख सकते हैं ऐसे लिखा हुआ है हमने, आप देख सकते हैं मॉर्निंग हमने ऐसे लिखा है, हमने कुछ नाइट इस तरीके से लिखा जाएगा, ये हमारा वेडनेसडे कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। ओके, तो ये है हमारी बेसिकली स्टेनोग्राफी, जिसे हम हिंदी में शॉर्ट फॉर्म में शॉर्ट हैंड बोलते हैं। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको बताऊंगी इसका कोर्स ड्यूरेशन कितना होता है। तो कोर्स ड्यूरेशन होता है इसका अप्रॉक्स 6 मंथ से लेके 1 ईयर। ठीक है, आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो 2 या 3 मंथ्स में कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आप बस स्पीड पकड़ते हैं, आपकी स्पीड किस किस तरह से बनेगी। ओके, तो 6 मंथ्स इसकी स्पीड है, फिर अगेन आपका 1 ईयर आपकी स्पीड है। तो ये बहुत ही अच्छे से आपको समझ आ जाएगा कि इसमें स्पीड कैसे बनाई जाएगी। इसमें धीरे धीरे आपकी स्पीड इंक्रीज़ होएगी डिक्टेशंस कर करके। ओके, तो इसमें स्टेनोग्राफी में आपकी 2 पोस्ट होती हैं जिसे हम ग्रेड सी और ग्रेड डी में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ग्रेड सी की जो होता है वो आपको जो डिक्टेशंस लिखनी होती है उसमें 100 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से लिखना होता है, और ग्रेड डी में 80 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से लिखना होता है। जो इन दोनों का पे स्केल होता है वो भी इन दोनों की स्पीड पे मैटर करता है। जितनी अच्छी आपकी स्पीड होगी उतना ही अच्छा आप अपनी वैकेंसीज जो भी पेपर एग्ज़ाम क्लियर करेंगे उस हिसाब से आपको पोस्ट मिलेंगी। ओके, तो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश वालों ही, जिनकी इंग्लिश अच्छी है वही स्टेनो कर सकते हैं, हिंदी वालों की भी कर सकते हैं अगर उनकी हिंदी अच्छी है तो। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें सिर्फ और सिर्फ 12th पास क्वालिफ़िकेशन हमें चाहिए होती है। ओके, और टाइपिंग बहुत ही मस्ट होती है, क्योंकि जब आपका स्किल टेस्ट होगा तो आपको शॉर्ट हैंड को देख के ही, स्टेनोग्राफी को देख के ही आपको टाइपिंग करनी है अपनी टाइपिंग स्पीड में। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि जो स्टेनोग्राफी की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो बहुत अलग अलग सेक्टर में होती है। प्राइवेट में अलग है, गवर्नमेंट में अलग है, गवर्नमेंट में भी सेंट्रल और स्टेट में अलग अलग होती है। मिनिस्ट्रीज़, जितनी भी हमारी मिनिस्ट्रीज़ हैं उन सारों में वैकेंसीज़ निकलती हैं। उसके साथ साथ हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ऐसे किसी भी डिपार्टमेंट्स में भी लग सकते हैं। 40+ डिपार्टमेंट्स हैं हमारे एसएससी के अंडर। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया स्टेनोग्राफी हर कोई नहीं समझ सकता है, ये एक आर्ट है और आर्ट को सीखने में टाइम लगता ही लगता है। ओके, तो ये स्टेनोग्राफी बहुत ही अच्छी चीज़ है समझने के लिए, करने के लिए। ठीक है, तो जिसको भी इंटरेस्ट है या वो गवर्नमेंट जॉब चाहता है, एक प्रेस्टिजियस जॉब है, ये बिल्कुल आपकी रेपुटेटेड जॉब है, तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। तो आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिए एंड वीडियो शेयर कीजिए अगर किसी को भी स्टेनो में सीखने में इंटरेस्टेड हैं। ओके, so this video is about to end. So thank you friends, thank you so much for watching my channel. Thank you so much friends.